हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं लाइट। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की अवस्था है। जो हमने एनर्जी प्राप्त की है, हमने भी तो एनर्जी प्राप्त की है कहीं से, तो लाइट भी तो एक एनर्जी ही है। लाइट एक फॉर्म है, एनर्जी की अवस्था है जो हेल्प करती है हमें देखने में। कोई ऑब्जेक्ट हमें देखना है, उसमें हेल्प करेगी लाइट, उसके द्वारा ही तो हम देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। लाइट एक फॉर्म है, एनर्जी की अवस्था है जो ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। वैसे तो क्या होता है कि जिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास जो वाइब्रेट करते हैं, उसके कारण ही तो लाइट प्रोड्यूस होती है। जैसे सन है, सन की लाइट आ रही है तो उसमें जिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोशन में रहते हैं और कॉन्टिन्यूटी वो वर्क करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो मोशन में रहते हैं, वो कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एक्सेलरेट क्या होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कितनी रेंज में वो कर रहे हैं, कितनी रेंज होगी उनकी, लगभग अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूं वाइबर पर सेकंड, वाइबर में मेजर करेंगे इसको, हम कह सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 वाइबर्स पर सेकंड इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन है जो वो क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, और हमें लाइट का पता चलता है, तभी तो हमें बस लाइट है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ही तो लाइट है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, उसको ही कहते हैं हम लाइट। तो फिर भी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जैसे सन की लाइट, व्हाट इज लाइट। क्वेश्चन फिर भी आएगा कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या है, ट्रैवल करती है जो, यानी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो हम डेफिनेशन भी लिखेंगे लाइट की, लाइट को समझते हैं क्या है। तो अगर मैं इसके बारे में कंप्लीटली बताने लगूं तो कोई साइंटिस्ट के पास इसका जवाब नहीं है कि व्हाट इज लाइट। तो हमने कंक्लूजन निकाला, ऑब्जर्व किया, जब सारी चीजों को ऑब्जर्व किया तो हमारे पास एक कंक्लूजन आया। वो क्या था कि भाई जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही हमारे पास लाइट है, कि हमारे पास मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोशन कितनी स्पीड से कर रही है वो 6.10 की पावर 14 वाइबर पर सेकंड इलेक्ट्रॉन मोशन में। कंटिन्यूटी में अगर हमें पता चला तो इतनी बात पता चलेगी। क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज लाइट। तो लाइट जो हमारा चैप्टर है वो है लाइट। तो हमारे पास है लाइट एंड रिफ्लेक्शन में लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is a form of energy. Light is a form of energy which help to see the object. Which help to see the object, जो हमारी ऑब्जेक्ट्स को देखने में सहायता करती है वो लाइट है। It travel in straight line. It travel in straight line. जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है वो है लाइट, जिसके कारण हम देखते हैं किसी चीज को, वो है लाइट। अगर कह दो, कोई कह दे कि मैं मेरी आंखों से दिखता हूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं कि कोई भी बंदा लाइट के अकॉर्डिंग लाइट के बिना देख पाएगा। अगर हम अंधेरे कमरे में चले जाएं तो क्या हमें दिखाई देता है? कोई भी चीज अगर ब्लैक कलर की है तो वो हमें नहीं दिखाई देगी। दैट मीन्स द लाइट नहीं है वहां पर, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो वो है लाइट। लाइट के बिना हम कोई भी ऑब्जेक्ट सी नहीं कर सकते। विच कैन सी, यानी कि जो हमारी सहायता करती है, विच हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें देखने में, सी यानी कि देखने में हमारी सहायता करे, वो है लाइट। जब तक हम बल्ब ऑन करेंगे तब वो चीज हमें दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? लाइट के बारे में मैंने बताया लाइट क्या है। लाइट की डेफिनेशन अगर हम दें तो प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं ले सकता, तो इसीलिए हमने कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं,
6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 वाइबर पर सेकंड, वाइब्स पर सेकंड कह सकते हैं, वाइब्स पर सेकंड, वाइबर की बजाय वाइब्स भी कह सकते हैं, वाइब्स पर सेकंड इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, उसी को हमने लाइट का नाम दे दिया कि भाई जो सूर्य है, सूर्य से हमें क्या मिलती है, अगर लीफ के ऊपर पड़ गया सूर्य, एक लीफ है, इसके ऊपर सनलाइट आई तो इसको कितनी एनर्जी मिली, जिलियन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इसने प्राप्त की है, जिलियन ऑफ एनर्जी इसने प्राप्त की है, तो दैट मींस लाइट की कण ही तो इसने एनर्जी ली, तो वही तो है लाइट, एनर्जी ही तो है लाइट, लाइट पड़ते ही इसमें एनर्जी आ गई, जिलियन ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी आ गई, और वो किसकी एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन की, किसकी एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है ये हमारे पास लाइट का फंडा। तो ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया, जो स्टार्ट होता है, तो लाइट का इंट्रोडक्शन था। अब जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में, फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई लाइट है ना एक किसी भी चीज से टकराएगी और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है, दैट मींस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ही हुआ ना, वो स्ट्राइक ऑन ए वॉल एंड बैक टू द सेम मीडियम, गो बैक टू द सेम मीडियम, टकराने के बाद दूसरे मीडियम, उसी मीडियम में वापस चली जाती है, दैट मींस द लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने बहुत कुछ सीखना है, इस चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखो क्या होता है, क्या लिखोगे इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, when a ray of light, when a ray of light come back into the same medium after strike, स्ट्राइक होने के बाद वो सेम मीडियम में आ गई, सेम मीडियम, सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइक, सॉरी गलती से हो गया। अब देखो रिफ्लेक्शन, व्हेन ए रे लाइट कम बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइक, स्ट्राइक होने के बाद वो सेम मीडियम, स्ट्राइक द सरफेस, this phenomena is called reflection of light। तो ये क्या है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई यानी कि प्रकाश की किरण, जब मान लो कोई भी प्रकाश की किरण क्या करती है, एक मीडियम से जाती है और किसी चीज से टकराती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझते हैं डायग्राम के द्वारा। देखो ये हमारे पास है सरफेस, यहां से लाइट आई तो ये यहां टकराई और वापस बैक होगी, तो ये जो लाइट होगी, ये जो लाइट है हमारे पास, ये क्या है, ये लाइट है इंसिडेंट, नाम दे दिया इंसिडेंट, इंसिडेंट, और इसको मैंने नाम दे दिया नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारे पास सरफेस, तो ये हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो ये एंगल जो प्रोड्यूस करती है वो आई एंगल प्रोड्यूस करेगी और ये आर एंगल प्रोड्यूस करेगी नॉर्मल के साथ।
तो ये है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर दो चीजें हमें पता चली है। एक चीज पता चली है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक चीज क्या पता चली है एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर पता चली है। अब इसके बाद भी कुछ पता चला होगा कि भाई अब इसके बाद कुछ चीज नहीं आई होगी हमें सीखने के लिए, तो ये शब्द हमारे पास न्यू आया। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रे क्या होगी, अब ये भी आई नॉर्मल रे क्या होती है, और ये भी आई रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। तो पढ़ते हैं इनके बारे में भी। क्या पढ़ते थे, इंसिडेंट रे पढ़ते हैं। इंसिडेंट रे तो क्या होती है इंसिडेंट रे, ray of light, a ray of light which come to the source of strike the mirror. Strike the mirror. तो ये क्या है, रे ऑफ लाइट, एक रे है लाइट की विच फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि सोर्स ऑफ स्ट्राइक या लाइट कह सकते हो, सोर्स ऑफ लाइट द मिरर। अगर जो लाइट के सोर्स से निकलती है और मिरर पे टकराती है वो है इंसिडेंट रे। अब है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे तो क्या लिखेंगे, a ray of light which come to out after incident ray strike the surface। तो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ए रे ऑफ लाइट विच कम आउट आफ्टर इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे के बाद निकल के आती है स्ट्राइक होने के बाद द सरफेस। जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो जाती है और उससे जो निकल के आएगी वापस, तो दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो क्या होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर टकरा रही है दोनों की दोनों, यानी कि जो इंसिडेंट रे टकरा रही है तो वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। जैसे ये देखो यहां टकरा रही है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो देखते हैं क्या लिखेंगे, ए पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे fall and strike अभी बता रहा हूं, स्ट्राइक जहां पर इंसिडेंट रे गिरे या फिर टकराए, स्ट्राइक में टकराना, फॉल होगी ना, जहां पर वो गिरेगी या फॉल होगी, इट इज कॉल्ड इंसिडेंस पॉइंट ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के जहां पर टकराएगी तो वो पॉइंट होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या लिखेंगे, जो यानी कि जैसे क्या होगी स्ट्राइक रे, स्ट्राइक होगी रे, तो वो टकराने के बाद एक एंगल प्रोड्यूस करेगी, तो उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे is called
एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इंसिडेंस एंगल क्या होगा, जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल था ना, तो ये देखो यहाँ पर ये एंगल था, ये तो ये एंगल, ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, इंसिडेंस एंगल या इंसिडेंट एंगल। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle between normal ray and reflected ray is called angle of reflection। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसके बाद टॉपिक जो है हमारा वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, तो क्योंकि हमें पता लग गया दोनों चीजों का, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमारा टॉपिक होगा। एंगल इंसिडेंट बन गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया, एंगल ऑफ जो हमारे पास आगे वो चीज होनी है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, हमारे पास है ये सरफेस है, यहाँ पर ये पॉलिश किया हुआ है। तो देखो यहाँ से जो ये गई है इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट हो गई है, वापस चली गई है, रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ से ये नीचे आई, ये नॉर्मल रे है। तो यहाँ पर जो एंगल बना था वो हमारे पास था एंगल आई, और यहाँ पर जो एंगल बना था वो था एंगल आर। तो हमारे पास, हमें पता है इंसिडेंट रे का, हमें अभी डेफिनेशन पढ़ी थी इंसिडेंट रे की। नॉर्मल रे जो परपेंडिकुलर होती है, कोई भी सरफेस हो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो वो नॉर्मल रे कहलाएगी। अब यहाँ पर ये है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, जब इंसिडेंट रे किसी यानी कि सरफेस से टकराती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम यानी कि उसी मीडियम में, सेम मीडियम में बैक हो जाती है, गोज टू सेम मीडियम, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे के बारे में हमने पढ़ लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमने पढ़ लिया कि नॉर्मल रे के बीच में और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल होगा, और ये भी पढ़ लिया रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो इसमें दो लॉ हैं। जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ में कहता है नॉर्मल रे, सॉरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on same plane, lie on same plane, तो वो एक ही जगह पर रहेंगे। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये तीनों की तीनों एक ही स्थान पर हैं, lie on same plane। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही बात है कि when a ray strike the any surface यानी कि किसी सरफेस से टकराए और goes to the same medium यानी कि back to the same medium, जो हमने पहले रिफ्लेक्शन में पढ़ा था वही है रिफ्लेक्शन लॉ है। बट इसके कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे लाई करते हैं सेम प्लेन में। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है एंगल आई बराबर है एंगल आर। इसका मतलब है क्या लिख सकते हो, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है। तो दो लॉ है इसके, फर्स्ट और सेकंड। तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे और तीनों की तीनों चीजें एक ही प्लेन में होती हैं, ऊपर ही रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, अंदर नहीं जाएंगी। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर एक नोट लिख सकते हो, when a ray of light, ray of or incident ray strike the normal on a plane mirror, then the angle of incidence is 0 degree. Similar, the angle of reflection is also 0 डिग्री। पता लग गया ना क्या होता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होते हैं और इंसिडेंट जो स्ट्राइक करेगी ना नॉर्मल रे से तो प्लेन मिरर में, तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। अगर मान लो यहां से आ जाएगी, देखो नॉर्मल रे पे आ गई तो यहां पर एंगल 0 रहेगा, तो 0 एंगल हो जाएगा। ये बात मैंने एक दिन वैसे ही बताई थी, अगर नॉर्मल रे से कोई भी ऐसे ही आ रही है लाइट तो वैसे ही जा रही है लाइट, ऐसे ही लाइट आई ऐसे ही ऊपर चली गई, यही नॉर्मल रे है, तो यहाँ पर एंगल क्या है 0, तो यहाँ पर 0 एंगल रहेगा, नॉर्मल रे पे 0 एंगल रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टॉपिक जो है हमारा वो खत्म होता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं कि क्या होता है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। दो टाइप का होता है रिफ्लेक्शन, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कह सकते हो। रेगुलर जो प्लेन रिफ्लेक्शन, जो प्लेन सरफेस होता है, दो टाइप के सरफेस होते हैं, प्लेन सरफेस और डिफ्यूज सरफेस। तो रेगुलर यानी कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन टाइप, these are two types. Number is regular reflection, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, बनाते हैं फिर लिखते हैं। देखो क्या कहता है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में, जो पैरेलल रे है स्ट्राइक द सरफेस, इस सरफेस से टकराएंगी और पैरेलल में ही जो रिफ्लेक्ट होंगी, जो रे होंगी वो पैरेलल में ही रिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि पैरेलल इंसिडेंट है, पैरेलल ही होगा जो रिफ्लेक्शन होगा। तो क्या लिखेंगे, when a parallel ray of light strikes the surface and come back देखो क्या कहता है, when a parallel ray of light, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस, स्ट्राइक कर जाती है किसी सरफेस पे, कम बैक इन पैरेलल, यानी कि पैरेलल में ही वापस आ रही हैं आफ्टर स्ट्राइक द सरफेस, टकराने के बाद में। यही बात मैंने बताई थी कि भाई अगर पैरेलल में जा रही हैं तो वो पैरेलल में ही वापस आएंगी, टकरा रही पैरेलल में तो टकरा के वापस भी पैरेलल में जाएंगी। दैट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन।
दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे देखो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसको क्या कह सकते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो क्या डेफिनेशन दूंगा, एक डायग्राम बनाते हैं। देखो नॉर्मल से डायग्राम बनाते हैं, ये हमारे पास है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यहां से लाइट आई, स्ट्राइक होगी। अब देखो पैरेलल नहीं जा रही है, यहां से टकरा रही है, ये देखो यहां पर रफ सरफेस पे टकरा रही है, तो रफ सरफेस पे ही जा रही है। तो यही बात लिख दो, इसमें भी लिख क्या सकते हैं, देखो यहां से टकरा के वापस when a ray of light strike the surface, सरफेस पे टकरा रही है, एंड यहां पर क्या लिखा, कम बैक also in parallel। तो यहां पर क्या लिख देंगे, come back into parallel। तो वो पैरेलल में वापस नहीं जा रही, चाहे बेसिकली ये पैरेलल हो, ये पैरेलल नहीं हो, यहां से ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। irregular reflection है ये, तो ये पैरेलल में strike the surface, not come back into strike the surface। तो ये वापस पैरेलल नहीं जाएंगी, टकराएंगी तो पैरेलल नहीं जाएंगी, पैरेलल भले ही आ रही हो बट पैरेलल जाएंगी नहीं। इज दैट क्लियर? आगे हैं जो करैक्टरिस्टिक हैं इमेज की मिरर में, वो बताऊंगा कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।